गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। एनसीईआरटी की बुक में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर, लास्ट चैप्टर 11, इफ़ आई वर यू। आगे कल में तुम होता, ठीक है, या काश मैं तुम होता। ये स्टोरी क्या है, चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। जेरेड लिव्स अलोन इन अ ओनली कॉटेज। जेरेड एक एकांत छोटे साधारण से घर में रहता है। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल, एक इंट्रूडर मीन्स एक घुसपैठिया जो एक अपराधी है, इंटर हिज कॉटेज, उसके कॉटेज में इंटर करता है। ही इंटेंड टू मर्डर जेराड, वो जेराड की हत्या करना चाहता है। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान ग्रहण करना चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि उसको मार के वो जेरेड का रूप धारण करके उस जगह रहे। डज ही सक्सेड, क्या वो सफल होता है? चलिए देखते हैं अपनी इस कहानी में क्या वो सफल होता है या नहीं होता है। तो यह है सीन। क्या है बच्चों? दिस इज सीन। देखिए कोई भी अभी क्या है, आपका एज ए कन्वर्सेशन चल रहा है, प्ले चल रहा है। तो सबसे पहले जब प्ले चलता है तो उसके लिए सीन क्रिएट करते हैं। तो सीन क्या है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से मकान का इंटीरियर मतलब अंदर का जो भाग है, जो दिखाई देती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, जस्ट लाइक अलमारी, सोफ़ा सेट, पलंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, और आपके जो राइट तरफ है, जो पीछे का जो है, पीछे की तरफ एक एंट्रेंस है, मतलब आने के लिए रास्ता है, प्रवेश द्वार है जिसको कहेंगे। विच में बी कर्टन, जो जिसके आगे पर्दा लगाया जा सकता है, यानी कि उसको पर्दे से ढका जा सकता है। तो एक डोर है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और दूसरी तरफ जो दरवाज़ा है वो हमेशा मतलब यूज़ में आना चाहिए, यूज़ में होना चाहिए। तो दो दरवाजे हैं उसके। द फर्नीचर इज़ सिंपल, जो फर्नीचर है, जो यानी कि जो लकड़ी का सामान है, वो एकदम सिंपल सा है। कंजिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड द लेफ्ट, जिसके लेफ्ट साइड में एक छोटी सी मेज है, एक चेयर है, एक चेयर है, एंड और टू यानी एक या दो चेयर है, एंड दीवान रेदर अप स्टेज ऑन राइट, और स्टेज के पीछे की ओर, स्टेज मतलब ये प्ले चल रहा है तो बता रहे स्टेज के पीछे की ओर दाईं ओर एक दीवान है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पर एक फ़ोन रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, पर्दा उठ रहा है, सीन चल रहा है, पर्दा उठ रहा है। When the curtains raised, जब पर्दा उठता है, जेराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग ए फ़ोन कॉल, तो जेराड मेज के पास खड़ा हुआ टेलीफोन कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी जो हाइट है वो मीडियम है, एंड वियरिंग हॉर्न ड्रीम्ड ग्लासेस, और उसने सींग के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट, उसने एक लॉन्च सूट पहना हुआ है, एंड अ ग्रेट कोट, और एक बड़ा कोट पहना है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी जो आवाज़ है वो कल्चर्ड है, मतलब सुसंस्कृत है, बड़े अच्छे से वो बात कर रहा है। अब चलते हैं हम लोग डायलॉग की तरफ हमारे। हाँ, जेरेड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सेप्ट, आई विल स्टिल बी हियर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट, ओ गुड बाय। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं, वेल मीन्स ठीक है, ठीक है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसे सीधे टेलीफोन करने को कहिए। आई मस्ट नो, ठीक है, आई मस्ट नो, मुझे पता लगाना चाहिए। येस आई एक्सेप्ट, आई विल स्टिल बी हियर, मुझे आशा है कि मैं अभी भी यहीं पर होऊंगा, ठीक है, मतलब वो जहाँ से बात करा वहीं पर रहेगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन डैट, लेकिन आपको इस बात पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इन अबाउट 10 minutes, और 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में राइट हो, 10 मिनट में गुड बाय, उसे करके वो फ़ोन रख देता है। ही पुट डाउन द फोन, वो फ़ोन को रख देता है, एंड गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट।
और दीवान के लेफ्ट तरफ चला जाता है। वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग रखा रहता है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वाइलिस्ट ही डज एंगेज्ड अनदर मैन, और जब वो इस अब वो सामान भर रहा है, और जब वो इस कार्य में बिजी है, यानी कि जो जेरड है वो इस कार्य में बिजी है ना, जब वो इस कार्य में बिजी है, सिमिलर इज बिल टू जेराड इंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली। तो बिल्कुल बिल्कुल जेराड की जैसे कद काठी वाला दूसरा व्यक्ति वहाँ पे चुपचाप आ जाता है, प्रवेश कर लेता है। रिवॉल्वर इन द हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है, उसने चमकीला ओवरकोट पहना है और इसके सिर पर हल्के रंग का टोप है, हैट है ना। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो अचानक मतलब बाय चांस टेबल से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जेरेड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही वो आवाज़ सुनता है जेरेड, तो वो फटाफट मुड़ जाता है कि देखता है कौन है। प्लीजेंटली जेरेड हंसता है, मतलब मुस्कुराता है। वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, वो कह रहा, वो हंस कर कहता है, क्यों, ये तो एक आश्चर्य है श्रीमान। फिर उसके बाद जो इंट्रूडर है वो कहता है, आई एम ग्लेड यू आर प्लीज टू सी मी। वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप मुझसे मिलकर खुश हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, बट दोज पॉज अप। फिर वो कहते हैं कि मेरे विचार से आपकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहेगी। पुट दोज पाज अप, मतलब अपने हाथ ऊपर करो, इसका मीन्स है अपने हाथ ऊपर करो। जेरेड कहता है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बहुत सब मेलोड्रामेटिक है, नॉट वेरी ओरिजिनल, ये कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, परहैप्स बट। फिर ये कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड, वो कहता है कि शांत रहने की कोशिश करो। जेरेड कहता है, नॉनशैलेंट इज अ वर्ड आई थिंक, और शायद तुम्हारे हिसाब से भावहीन कहना चाह रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत धन्यवाद। यू विल सीन स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही चालाकी करना बंद कर दोगे, चालाकी दिखाना बंद कर दोगे। आई आई विल मेक यू क्रॉल, अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, जल्दी ही तुम्हें क्रॉल करूँगा। क्रॉल करूँगा मतलब मैं तुम्हें जल्दी ही क्या करूँगा, दिखाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो द फ्यू थिंग्स टू सी, और मैं देखो मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ तुमसे। ठीक है, कह रहा मैं कुछ चीज़ें तुमसे जानना चाहता हूँ। जो इंट्रूडर आया है, घुसपैठी आया है वो। हाँ, तो कहता ठीक है, मैं तुमसे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। एनीथिंग यू लाइक, वो कह रहा है जो भी आप चाहे। आई नो ऑल द आंसर, मैं सभी उत्तर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगनिंग आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेंगे। यू मे बी कंफर्टेबल, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल। फिर इंट्रूडर कहता है, सिट डाउन इधर। इंट्रू कहता है यहाँ बैठ जाओ। एंड डोंट बी फनी बिजनेस, और कोई हंसी मजाक वाली कोई चीज़ नहीं करना। मोशन टू ए चेयर, अब वो कुर्सी कुर्सी तक जाता है। एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और वो क्या है, दीवान के पास जो बैग रखा है उसके पास में बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। वो कहता है अब हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे। फिर जेरेड कहता है, एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस।
वो कहता है लास्ट, वो कहता है अंत में मुझे एक सिंपैथिक ऑडियंस मिल ही गई, यानी कि तुम मुझे मिल गए, मुझे सुनने वाले। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय ग्रिप्सी। ठीक है, गिप्सी मतलब होता है खाना बदोश। तो कह रहा है जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे खाना बदोशों ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और मैं अब 32 साल की आयु में, आई फाउंड माई सेल्फ इन ओनली एस कॉटेज हाउ, और मैं अब अपनी 32 की एज में अपने को एकांत एस कॉटेज में क्यों पाता हूँ, कैसे? घुसपैठिया कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने तक ही रखो। ठीक है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, मुझे सिर्फ मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अच्छा, तुम, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी। वो कहते हैं आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे थे, नॉट आस्किंग, ना कि मुझे पूछ रहे थे। तो वैसे पूछ रहा है ना कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? वो कहता है क्या, फिर वो उसे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बता रहे थे या मुझसे पूछ रहे थे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। वो कह रहे आवाज़ के उतार चढ़ाव का सवाल है, आपकी आवाज़ अनफेमिलियर है, अपरिचित है। विद एम्फेसिस, अब ये बहुत ज़ोर से बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और यदि मैं आंसर ना दूँ तो, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। तो घुसपैठिया कहता है कि तुम में शायद समझ अच्छी है कि तुम घायल होना नहीं चाहोगे, यानी कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाना नहीं चाहोगे, इतनी तो समझ तुम में है। जेरेट कहते हैं आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? वह कहता मेरे विचार से बुद्धिमत्ता कष्ट को बचने में अधिक है, ना कि केवल बचने की इच्छा में। आपका क्या विचार है मिस्टर? नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरेट। वॉट आर यू क्रिश्चियन नेम? और कहता मेरे नाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम अधिक पसंद करता हूँ मिस्टर जेरेट। तुम्हारा ईसाई नाम क्या है? विंसेंट चार्ल्स। विंसेंट चार्ल्स, ओके। डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चला लेते हो? नो, दैट इज अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल। ये झूठ है, ठीक है, तुम एक मूर्ख से वास्ता नहीं है तुम्हारा, यानी कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड द स्मार्टर, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ और उतना ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ जितना कि तुम। एंड आई नो यू रन कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाना जानते हो। बेटर केयरफुल वाइज गे, अच्छा होगा कि तुम सावधान रहो वाइज गे, बुद्धिमान आदमी। आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं? और इज अ मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन, या फिर केवल एक आप इमिटेशन कर रहे हैं बड़ी चतुराई के साथ में? लिसन, दिस गन इज नॉट टॉय, कह रहे ध्यान से सुनो, ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें मारे बिना तुम्हें घायल कर सकता हूँ। एंड यू स्टिल गेट माई आंसर, और फिर अपने उत्तर ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक टू डैट, इफ़ यू पुट इट लाइक डैट, वो कह रहा ऑफ कोर्स, यदि आप ऐसा कहें। आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, तो मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत ही खुशी होगी। आई डू पजेज अ कार, मेरे पास कार है, एंड इट इज़ इन द गैरेज अराउंड द कॉर्नर, और वो फिर मेरी जो कार है
वो कोने में गैराज में है। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफ्टन कम आउट हियर। वो कह रहा बेहतर होगा, क्या लोग प्राय यहाँ पे आते हैं, क्या लोग आते हैं यहाँ पे। आई थिंक वो गैरेज की बात कर रहा है। वेरी रेयर, बहुत ही कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। वो कह रहे बहुत ही कम आते हैं और आश्चर्य की बात है कि बहुत कम लोग मेरे यहाँ आने का कष्ट करते हैं। देयर इज ए बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। वो कह रहे बेकर है, सब्जी वाला है, फल वाला है और ऑफ कोर्स दूध वाला है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप जैसी रुचि किसी में नहीं है। आई हैपन टू नो यू नेवर सी ट्रेड पीपल। ट्रेड पीपल मतलब व्यापारी, ठीक है। मैं जान गया हूँ कि तुम व्यापारियों से कभी नहीं मिलते। यू सीम टू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। आपने बहुत कष्ट उठाया। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप कितने मॉडेस्ट हैं, कितने सौम्य हैं, कितने शांत हैं। आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़्यादा तेज हूँ। आई हैव गॉड ब्रेन, मेरे में बुद्धि है, एंड आई यूज़ दैम, और मैं इसका यूज़ करता हूँ। डैट्स हाउ आई हैव गॉट हेयर आई हैव, तो इस प्रकार तो मैं ऐसे बना हूँ। तो जेनेट कहते हैं एंड वेयर इज प्रिसाइजली हैव यू गॉट, आपको ठीक ठाक ये बुद्धि कहाँ से मिली। इट डोंट रिक्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है, इट डिड नॉट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए अधिक अक्ल की आवश्यकता नहीं है। When you know why have I broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't to be pleasant surprise. जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे छोटे से घर में क्यों घुसा हूँ, तो तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा और तुम्हारी खुशी वाला कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरप्राइज भी होगी, लेकिन अगर तुम्हें उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगी, और जब खुशी भी होगी तो ऐसी खुशी नहीं होगी। ओके with your figuring so largely in it, that is understandable. By the way, the particular line of crime, do you embrace, or aren't you a specialist? तो वो कहता है अच्छा, तुम्हारा इतना अधिक इसमें भाग लेना समझा जा सकता है, पर तुमने इस प्रकार के अपराध को क्यों अपनाया? क्या तुम कोई विशेषज्ञ हो, या तुम एक विशेषज्ञ मतलब नहीं हो, क्या तुम कोई विशेषज्ञ नहीं हो? अब इंट्रोडर बता रहा है माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषता हीरे लूटना है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारी कार मेरे लिए एक बढ़िया काम करेगी। इट इज़ सर्टनली ए डैंडी बस, और निश्चित रूप से ये एक शानदार गाड़ी है। I am afraid jewels are few and far between in the wilds of एक्सेस। वो कह रहा मेरे विचार से तो एक्सेस के जंगलों में हीरे तो बहुत कम है। ठीक है, हीरे तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक जो ये जो घर है मतलब जंगलों के बीच में है ये घर। तो कह रहा तो इस जो ये जो जंगल है यहाँ पे तो हीरे तो बहुत कम है। सो आर द कॉप्स, तो सिपाही भी तो कम है, यानी कि पुलिस भी तो कम है। अगर हीरे नहीं है तो पुलिस भी नहीं है। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर द लिटिल वाइल, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बढ़िया आराम कर सकता हूँ। यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हारा मतलब है मेरे साथ रहना?
A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. Hmm, अचानक तुम्हें इनविटेशन तो नहीं किया गया. You won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रहोगे, इसलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? This is your big surprise. ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है. I am going to kill you. मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. A little harsh, isn't it? ये तो एक बहुत ही कठोर कार्य है ना? है कि नहीं? With heavy sarcasm. ठीक है, अब बहुत ही अधिक व्यंग से ये बोलता है. हाँ. I will be sorry to do it. मुझे ऐसा करने में अफसोस होगा. I have taken a fancy to you. तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो. But it is just got to be done. लेकिन ऐसा करना ही होगा. Why add murder to your other crimes? तुम अपने दूसरे अपराधों में कत्ल को शामिल क्यों नहीं करते? It's a grave step you are taking. ये तुम बहुत गंभीर कदम उठा रहे हो. I am not taking it for fun. मैं ये फन के लिए मतलब मैं ये इंजॉय करने के या मैं आनंद के लिए कदम नहीं उठा रहा हूँ. आई हैव बीन हंट लॉन्ग इनफ. मैं बहुत दिनों से तलाशा जा रहा हूँ, यानी कि मुझे पुलिस क्या कर रही है, तलाश रही है. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. पहले से ही कत्ल के मामले हैं और इसलिए पुलिस मुझे तलाश कर रही है. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. और वो मुझे 2 बार फांसी पर लटकाया नहीं, यानी कि उसके पास केस चल रहा है उसके ऊपर और वो भाग रहा है तो उसको फांसी पे लटकाया नहीं है. 2 बार उसके केस चल रहे हैं. ठीक है. ओके, ये केस चल रहा है. यू आर प्लानिंग ग्रेटिट्यूस डबल. तो ये कहा जाए तो तुम बिना कारण ही दोबारा अपराध की योजना बना रहे हो. ठीक है. सो टू स्पीक एडमिट यू हैव नथिंग लूज बट द हैव यू टू गो गेन. तो ये कह रहे हैं कि तो कहा जाए तो तुम बिना कारण ही दोबारा अपराध की योजना बना रहे हो, क्राइम की योजना बना रहे हो. मानता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है, तुमको क्या मिलेगा तुम मुझे मारोगे तो. ठीक है. इंट्रूगर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मुझे आज़ादी मिलेगी, अब मैं आज़ादी प्राप्त कर लूँगा. एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट. और जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है, मुझे चूहे की तरह तलाशा जा रहा है. जैसे चूहा बिल में जब घुस जाता है उसको ढूंढा जाता है, तो वैसे ही वो ढूंढा जा रहा है क्योंकि उसने मर्डर कर दिया है. एज विसेंट चार्ल्स जेरेट आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. विसेंट चार्ल्स जेरेट के रूप में मैं कई जगह जा सकता हूँ, कई जगह जा सकता हूँ और कुछ नहीं करूँगा. ठीक है. मतलब वो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं. आई कैन ईट वेल एंड द स्लिप. मैं आराम से खा सकता हूँ और सो सकता हूँ. एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप. और मुझे सिपाही को देखते ही भागने के लिए तैयार नहीं रहना पड़ेगा. तो यानी कि वो क्या बनना चाहता है, अब वो जेरड बनना चाहता है, जेराड बनना चाहता है वो. In most melodrams, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अगर है कि अधिक गीत के नाटकों में जो विलेन होता है, जो खलनायक होता है, इतना मूर्ख होता है कि दूसरे के मारने के कार्य को इतना लटका देता है कि वो खुद निराश हो जाता है. और तुम तो कहीं अधिक भाग्यवान हो, तुम तो बहुत लकीयर हो भाई.
फिर इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, अब मेरे पास हर एक चीज़ का कारण है। आई एम गोइंग टू बी विसेंट चार्ल्स जेरेड, देखो मैं विसेंट चार्ल्स जेरेड बनूंगा। सी, ठीक है, कह रहा देखो। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, अब मैं जानना है, मुझे ये जानना है कि वो कैसे बोलता है। नाउ आई नो, मुझे ये जानना है। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, ठीक है, मुझे ये जानना है कि वो कैसे बोलता है। मैं ये जानता हूँ कि ये सभ्य भाषा आसानी से आती है, मतलब जो जिस तरह से वो बात कर रहा था ना, तो उसने सुना उसको। दिस इज मिस्टर वी सी जेरेड स्पीकिंग, फिर वो एक्टिंग करता है, मैं मिस्टर वी सी जेरेड बोल रहा हूँ। एंड पैंटोमाइम ऑफ पॉनिक, मतलब उसकी आवाज़ में बोलने की कोशिश करता है जेरेड की, इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, ठीक है, जैसे वो बोलता है ना वैसे ही उस तरह से बोलने की कोशिश करता है। एंड डैट इज़ नॉट ऑल, ठीक है, उसके बाद वो डैट इज़ नॉट ऑल ही स्टैंड गेट अप, फिर वो खड़ा हो जाता है, वो उस उधर से वो कहता है 1 मिनट के लिए खड़े जाओ, खड़ा हो जाता है, गेट अप ए मिनट, जेरेड स्टैंड हो जाता है। नाउ टेक लुक एट मी, और वो कहता है अब मुझे देखो, ठीक है, तो वो मतलब जेरेड की जो है नकल करता है कि देखो मैं जेरेड बन रहा हूँ। यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, ओके, तुम विशेष तो सुंदर नहीं हो, यानी कि तुम ठीक से कर नहीं रहे हो। नो, करें नहीं। वेल डैट गोज फॉर यू टू, और ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट वे विथ इट, तो कह रहा नहीं, ये बात तुम पे भी लागू होती है, मुझे केवल एक ऐनक पहननी पड़ेगी, मतलब एक चश्मा पहनना पड़ेगा तुम्हारे जैसे, और फिर मैं बचने के लिए तुम जैसा ही लगूंगा। वॉट अबाउट योर क्लोथ, और तुम्हारे कपड़े, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो वो तुम्हें धोखा दे देंगे, तुम्हारे कपड़े तो मेरे जैसे हैं नहीं। हाँ, डेट्स बी ऑल राइट, ये ठीक हो जाएगा। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे आ जाएंगे। जेरेड, डैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ रिमार्क, लेकिन मेरी बात समझ नहीं आई। आई सेड, मैंने कहा था, यू वर लकीयर, कि तुम क्या हो, लकीयर हो, भाग्यशाली हो, देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियन, जितने भी जो खलनायक होते हैं उनमें तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। इट वॉजंट अ टेरिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और ये तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है उसकी प्रशंसा नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और किसी अच्छे कारण से तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, यानी तुम मुझे मारोगे नहीं। सो डैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम ये सोचते हो। यू विल लेट मी गो, ठीक है, तो पहले तुम मुझे जाने तो दो। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सुनर, और भगवान का शुक्र करो कि तुमने मुझे गोली नहीं मारी। कम ऑन, जल्दी करो। व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, वो कह रहे जल्दी बताओ, क्योंकि जो जिस तरह से तुम बात करो वो मुझे बोर लग रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये बताओ। योर आइडिया इज टू इलूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, वो कह रहे तुम्हारे विचार मुझे मार कर जेरेड बन पुलिस को धोखा देना है। यस, आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारा आइडिया है ये तुम्हारी हेल्प करेगा।
नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सारी योजना बनाई है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं एक शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, और कुछ गड़बड़ हो गई। एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। सिंस देन आई हैव गॉन नथिंग बट जॉर्ज डॉज, ठीक है, बट डॉज, डॉज मीन्स चश्मा देना, ठीक है। फिर हत्या हो गई, उसके पश्चात मैंने बचने के अलावा कुछ नहीं किया। मतलब उसने पुलिस वाले को मार दिया, अब वो बचता बचता फिर रहा है इधर उधर, ठीक है। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और ये तुम्हारा बचना, ये तुम्हारा चकमा देना तुम्हें यहाँ लेके आ गया। अब ये क्या कहता है, आई ब्राउट मी टू आइल्सबरी, बोला ये यहाँ मुझे आइल्सबरी ले आया। दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, और वहीं मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू, और दूसरे दो लोगों को भी। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और तुम लोग क्या करें, एक दूसरे से बात करने लगे। आई लिसन, मैंने सुना, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर द बिट क्वेयर, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, कि तुम एक विचित्र रहस्यमयी व्यक्ति हो, एक मिस्ट्रियस मैन हो। अ मिस्ट्री विच आई पर्पस टू एक्सप्लेन, एक रहस्य जो मैं समझाना चाहता हूँ, यानी कि मैं रहस्यमयी हूँ, अच्छी बात है, लेकिन एक रहस्य जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। इंटू कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, अब उसकी रिगार्डिंग करता मतलब उसकी अवहेलना करता, उसकी बात नहीं सुनता। यू फोन योर ऑर्डर एंड समथिंग, यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। वो कहता है अब तुम अपने आदेश पर फ़ोन करते हो, देते हो, और कभी कभी तुम अचानक चले जाते हो या अचानक आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग आई वॉन्ट टू डू, और यही काम मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, और तुम्हारे बारे में सुनना, तुमको जानना मेरे लिए एक लकीस्ट ब्रेक था, एक लकीस्ट मोड़ था। Apparently, you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery. वो कह रहे हैं कि स्पष्टतः तुम में इतनी समझ तो है कि मुझसे पूछो कि मैंने रहस्य का चोगा क्यों पहन रखा है, मैंने ऐसा क्यों पहन रखा है, तुम मुझसे ये तो पूछ लो कम से कम। अब क्योंकि वो गोली मारने की तैयारी में था, उसको मारना चाहता था ना ये। इंटू प्रिपेयरिंग अ शूट, मतलब वो गोली मारने की तैयारी में है। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स में, ये तुम्हारी बात मुझे बोर लग रही है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। जेरेड कहता है डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, यदि तुमने गोली चलाई, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम निश्चित रूप से तुम्हें फांसी हो जाएगी। इफ नॉट एज योर सेल्फ, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, दैन एज विसेंट चार्ल्स जेरेड, और यदि तुम्हें नहीं तो विसेंट चार्ल्स जेरेड के रूप में, मतलब तुम्हें फांसी हो जाएगी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, कह रहे ये क्या है भाई, मैं तो क्या बनना चाहता था, मैं तो तुम ही बनना चाहता था, अब मुझे फांसी क्यों हो जाएगी। अब जेरेड कहता है दिस इज बिग सरप्राइज, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है तुम्हारे लिए। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ। एंड गॉन टुमारो, और कल नहीं रहूँगा। नेवर बी ट्रेड पीपल, और कभी व्यापारी लोगों से नहीं मिलूँगा। यू से माई हैबिट वुड सूट यू, और तुम कहते हो कि मेरी आदतें तुम्हारे जैसे ही और अनुकूल होंगी, मतलब तुम और मैं एक जैसे हैं। यू आर ए क्रुक, यू आर ए क्रुक, तुम बदमाश हो।
डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर? तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे रविवार के स्कूल का टीचर समझते हो? द गेम्स अप एज फॉर आई एम कंसर्न। मेरे विचार से अब खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। और मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। आई सैड इट विथ बुलेट्स। बुलेट मतलब गोलियां, बुलेट है ना। आई सैड इट विथ बुलेट एंड गॉट अवे। मैंने गोलियों का यूज़ किया और मैं बच निकला। अब ये कौन कह रहा है? ये जेरट कहानी सुना रहा है। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। और दुर्भाग्यवश मेरा एक आदमी पकड़ा गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। और उन्हें वो चीज़ें मिल गई जिन्हें उस मूर्ख को जला देना चाहिए था। यानी कि पुलिस ने उसके आदमी को पकड़ लिया। अब ये भी एक कहानी बना रहा है कि पुलिस ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया और वो चीज़ें मिल गई जो नहीं मिलनी चाहिए, और मेरे साथी को वो चीज़ें जला देना चाहिए। टू नाइट आई एम एक्सेप्टिंग ट्रबल। और आज मैं मुसीबत का इंतज़ार कर रहा हूँ। माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। मेरा बैग पैक है एंड इट देयर इट इज़। और ये यहाँ, और मैं भागने की तैयारी में हूँ। ठीक है, मेरा बैग पड़ा हुआ है। आज रात को मतलब मैं बहुत परेशानी में भागने की तैयारी, मेरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इंट्रो कहता है इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट। व्हाट्स ऑल दिस? वो कह रहा है बैग तो है और ये पिस्तौल भी है, तो ये सब क्या है? मतलब और भी सामान पड़ा था ना, नकली मूछें वगैरह उसकी वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो सब भी पड़ी हुई। तो कह रहा ठीक है, बैग है, गन है, बाकी ये सब क्या है, ये तो बताओ। तो जेरेड कहता है डैट इज़ डिस्गाइज आउटफिट। ये वेश बदलने का सामान है। फॉल्स मस्टेस एंड व्हाट नॉट, नकली मूछें और बहुत सारी चीज़ें। नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया? मिसलिंगली मतलब अब सोचते हुए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता मुझे तुम पे भरोसा है कि नहीं है। फॉर गॉड सेक क्लियर द मडल्ड हैट यू ऑफ योर्स। वो कह रहा है भगवान के लिए अपना गड़बड़ दिमाग ठीक करो एंड लेट्स गो, और चलो हम चलते हैं। कम विथ मी इन द कार। मेरे साथ आओ, मेरी कार में बैठो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारे लिए इसका यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट इट्स फ्रेम। और यदि तुम ज़्यादा चालाक बनोगे, ठीक है, यू हैव गॉट मी द कार एंड यू विल स्टिल गॉट योर गन। और अगर तुम ज़्यादा चालाक बनोगे, योजना बना लोगे, तो तुम कार में होंगे और तुम्हारे पास पिस्तौल भी होगी। ठीक है, यानी कि अपना माइंड यूज़ करो, मेरे साथ चलो। पुलिस तुम्हें भी पकड़ रही है और मुझे भी पकड़ना चाहती है, तुम्हारी भी तलाश कर रही है और मेरी भी तलाश कर रही है। अब जल्दी से कार में बैठो। अगर तुम सही सही दिमाग से काम करोगे तो तुम मेरी कार में होगे और तुम्हारी पिस्तौल भी तुम्हारे पास में होगी। इंटू कहता है मे बी यू आर राइट। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, जैरन करता है दैन डोंट वेस्ट टाइम। तो फिर हमको समय को वेस्ट नहीं करना है। गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग। चलो ठीक है, जाकर अपना टोपी और बैग को उठाता है। अब इंट्रूडर को लग रहा है कि भाई ये बात सही है, इसका ही पीछा कर रहा है, मतलब मैं भी चोर और ये भी चोर, इसने भी कुछ किया, मैंने भी कुछ कर दिया है। अब वो उसको बॉस ही कह रहा है केयरफुल बॉस, ध्यान से इस बॉस, सावधान रहना। आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब बॉस जो बोला है व्यंग्यात्मक बोला, उसको रियल में बॉस ने बोला कि हाँ बॉस मैं तुमको देख रहा हूँ, मतलब तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। जेरेड कहता है आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। उसने कहा कि मैंने अपने एक व्यक्ति को सड़क पे तैनात कर दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। ही विल रिंग अप इफ ही सी द पुलिस। और जब अगर वो पुलिस को देखेगा तो वो मुझे रिंग कर देगा, मुझे फ़ोन कर देगा। बट डोंट वॉन्ट टू लिव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज।
और वहाँ पे कहते वो कहते हैं कि आओ पुलिस हमारा पीछा करे, यहाँ से सीधे होकर गैरेज चलें। ठीक है, मतलब वो फ़ोन पे बात करते तो उसको लगता है कि हाँ फ़ोन आ गया है, घंटी बज गई है, अब रास्ता साफ है। तो जेरेड उसको कहता है कि आओ पुलिस हमारा पीछा करे, हम यहाँ से सीधे होकर गैराज की ओर चलते हैं। हाउ डू आई नो डैट यू आर टेलिंग ट्रूथ। तो कह रहा मैं कैसे मानूँ कि तुम सच बोल रहे हो। ठीक है, वो कह रहा मैं कैसे मानूँ तुम सच बोल रहे हो कि पुलिस हमारा पीछा करे, तुम मुझे गैरेज में ले जाओगे, मार मार दो तो जेरेड कहता है ओ डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, तुम अपने से देख लो, चलो तुम खुद से देख लो। ठीक है, तो जेरेड ओपन डोर, जेरेड दरवाज़ा खोलता है और स्टेप अवे, एक कदम आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे आगे करके निकाल देता है। इंट्रोड्यूस लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और जो घुसपैठिया है वो आगे आता है और आगे की ओर झुकता है देखने के लिए कि कोई है कि नहीं। ओके, विथ इज साइड टुवर्ड जेरेड, और उसकी जो साइड में है वो जेरेड है। ठीक है, उसकी एक साइड जेरेड की ओर है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन जो बंदूक है वो तैयार है। एज ई टर्न हिज हेड, जैसे ही वो अपना मुंह फेरता है यानी कि देखने के लिए आगे बढ़ाता है वो। ओके, जेरेड गेव हिम पुश इनटू द कबर्ड, और जेरेड जो है उसको अलमारी की तरफ धक्का दे देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से पिस्तौल घिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, और जेरेड ही मीन्स यहाँ पे ही जेरेड के लिए, जेरेड जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है, और उस बंद मतलब दरवाज़ा करता है उसको बंद कर देता है। पिक अप द रिवॉल्वर, बंदूक को उठा लेता है, एंड गोज टू द टेलीफोन, और टेलीफोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंट एट द कवर डोर, और उसने क्या किया, पिस्तौल का जो निशाना है यानी कि पिस्तौल निशाना उसने अलमारी की तरफ कर रखा है। ठीक है, अब जो घुसपैठिया है वो क्या कर रहा है, रैटल डोर, डोर को जोर जोर से खड़खड़ाता है अलमारी के, एंड शाउटेड, और चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो कहते हैं हेलो आई एम स्पीकिंग। ठीक है, हेलो मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप इन टाइम फॉर रिहर्सल। वो कह रहे सॉरी, फिर वो कहता है हाँ हेलो मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करें, मैं आपको रिहर्सल के लिए हेल्प नहीं कर सकता, मतलब उसको ही बोल रहा है। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर। ठीक है, उसने कहा कि नहीं कर सकता, और एक मनोरंजन चिंता का सामना करना पड़ रहा है मुझे, और द क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मुझे लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें अपने अगले नाटक में डालनी चाहिए, तो मैं अगले नाटक में ये सारी चीज़ें डाल दूंगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड ऑफ सर्जन टू कम अप हियर एट वंस, और फिर कहता है क्या आप हमारे हवलदार मित्र से तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। ठीक है, जल्दी से उनको कह दीजिए कि आप यहाँ पे आ जाए, जिससे फ़ोन पे बात कर रहा था वो। यू विल प्रॉबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। ठीक है, और वो शायद आपको सार्वजनिक मधुशाला में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पुलिस है, जो हवलदार है, वो कहाँ मिलेगा, मधुशाला में मिलेगा, उसे कहो कि जल्दी से आए और उसको लेके जाए। तो ये थी एक छोटी सी कन्वर्सेशन, एक प्ले था हमारा, जिसमें हमको पता चलता है कि जो घुसपैठिया है वो जेरेड बनना चाहता है, और जेरेड ने बड़ी चालाकी से उसको अलमारी में बंद कर दिया। आई थिंक कि आपको अच्छी लगी होगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।